कक्षा 12वीं जीवों में जनन के अंतर्गत हम भाग 3 पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन किसे कहा जाता है? प्रजनन की वह विधि है जिसमें दो युग्मकों के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है और उसके द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। लैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है उसको 3 अवस्थाओं में समावेशित किया गया है: पूर्व निषेचन, निषेचन एवं निषेचन उपरांत की घटनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व निषेचन यानी निषेचन की पहली अवस्था। तो निषेचन की पहली अवस्था में या पूर्व घटनाओं में पहली क्रिया होती है युग्मक जनन की क्रिया। तो लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है और इसमें जो युग्मकों का निर्माण होता है उसमें बनने वाले युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समयुग्मक युग्मक वह युग्मक कहलाते हैं जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से दोनों युग्मक समान होते हैं, तो उन्हें समयुग्मजी कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा। इसमें जो युग्मक होते हैं वो समयुग्मजी होते हैं। और दूसरा है जब दोनों युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक समान न होके भिन्न होते हैं संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से, तो ऐसे युग्मकों को विषम युग्मजी कहा जाता है। विषम युग्मजी में ये जो नर युग्मक होता है वो छोटा और चल होता है, जबकि मादा युग्मक जो है वो बड़ा और अचल होता है। जैसे कि मनुष्य में पाए जाने वाले बनने वाले जो युग्मक होते हैं वो विषम युग्मजी होते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु जबकि मादा युग्मक को अंड कहा जाता है। उसी प्रकार पौधों के पुष्प में बनने वाले नर युग्मक उसको परागकण कहा जाता है और मादा युग्मक को अंड कहा जाता है। तो इस तरह से ये हुआ समयुग्मजी और विषम युग्मजी। ये जो एग्जाम्पल है वह समयुग्मजी का है, इसमें दोनों युग्मक समान है। ये एक शैवाल क्लेडोफोरा का समयुग्मकी है। दूसरा जो बी दिया हुआ है वह एक अन्य शैवाल फ्यूकस के विषम युग्मकी का एग्जाम्पल है, जिसमें जो बड़ा युग्मक है वह मादा युग्मक है, जो छोटा युग्मक है वो नर युग्मक है जो कि चल है। तीसरा सी पॉइंट जो है वो मनुष्य के युग्मक है, जिसमें से ये बड़ा युग्मक जो है अचल है वह अंड कहलाता है और जो चल है वो नर युग्मक है और उसे शुक्राणु कहते हैं। लैंगिक प्रजनन की घटना में निषेचन पूर्व की घटना, उसमें प्रथम क्रिया होती है युग्मक जनन, दूसरी क्रिया होती है युग्मक स्थानांतरण। नर युग्मक का मादा युग्मक तक पहुंचने की क्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। प्रायः नर युग्मक जो होते हैं वो चल होते हैं और मादा युग्मक अचल होते हैं, लेकिन कुछ समयुग्मजी कवक और शैवाल में दोनों युग्मक चल होते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में युग्मक जो है जल के माध्यम से ही नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंच पाते हैं। इसलिए मादा युग्मक की तुलना में नर युग्मक जो है अधिक संख्या में बनते हैं। इसका कारण यह है कि कई नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुँचते पहुँचते नष्ट हो जाते हैं या कुछ पहुँचने में असमर्थ होते हैं। पुष्पीय पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण की क्रिया को परागन कहते हैं। पौधों में परागन 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागन और दूसरा होता है परपरागन। स्वपरागन में जब परागकण वर्तिकाग्र तक स्वयं के पुष्प के पौधे में पहुंचता है और स्वयं की क्रिया के द्वारा उन्हें किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे स्वपरागन की क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया होती है परपरागन। परपरागन पौधों में होने वाली वह क्रिया जिसमें परागकण जो है उसी पौधे पर स्थित अन्य पुष्प या अन्य पौधों के पुष्पों पर के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को परपरागन कहते हैं या फिर इंग्लिश में से क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। परपरागन की क्रिया के लिए अन्य माध्यम जैसे जल है, हवा है या फिर कीट पतंगा या अन्य माध्यमों के द्वारा जो है परागकण जो है पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और इस क्रिया को परपरागन कहते हैं। ये तो हुआ पौधों में युग्मकों का स्थानांतरण। उसी प्रकार से एक लिंगी प्राणियों में नर एवं मादा युग्मक के स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है और उसके द्वारा युग्मकों का सफलतापूर्वक स्थानांतरण और युग्मकों का गमन किया जाता है। इस प्रकार से हमने निषेचन पूर्व की घटनाएं पढ़ी। अगले क्लास में हम निषेचन पढ़ेंगे। थैंक यू।